Physics second year, chapter number 13, current electricity, very important topic of this chapter, rheostat. My dear students, इससे पहले आप रेजिस्टेंस के रिलेटेड मैंने स्पेसिफिक रेजिस्टेंस से रिलेटेड एक पूरा लेक्चर दिया है और मैंने बताया था वहाँ पे कि रेजिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन सम फैक्टर्स. नंबर 1 लेंथ ऑफ द कंडक्टर और वायर, नंबर 2 एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया, नंबर 3 नेचर ऑफ मटेरियल. लेकिन रियोस्टेट इज अ रेजिस्टर कंस्ट्रक्टेड, एक रेजिस्टेंस को हमने कंस्ट्रक्ट किया है. किस तरह कंस्ट्रक्ट किया है? सो दैट द रेजिस्टेंस वैल्यू मे चेंज विदाउट इंटरप्शन ऑफ द सर्किट. सर्किट वैसे लगा हुआ है, विदाउट इंटरप्शन ऑफ द सर्किट वी वांट टू चेंज द रेजिस्टेंस. इसको इसलिए कहते हैं इट्स अ वेरिएबल रेजिस्टर, वेरिएबल रेजिस्टेंस एंड यूज एज अ पोटेंशियल डिवाइडर. इसके दो यूजेस हैं. मैं दोनों को इस रियोस्टेट के टॉपिक में, आपको पता है मैं बोर्ड पे सिर्फ बेसिक कंसेप्ट देने हैं, मैंने कोई इसमें इंग्लिश नहीं लिखनी. आई होप कि यू शुड अंडरस्टैंड माय वे. ओके, रियोस्टेट. द फर्स्ट फिगर इज इट्स अ वायर, और ये आम वायर नहीं है. इट्स नेम एज बेयर मैग्नन वायर. The specific name of wire is बेयर मैग्नन वायर है. ये मैग्नम आइसक्रीम नहीं है, ठीक है ना. अक्सर बच्चे कहते हो सर ये कौन सी आइसक्रीम है. इट्स स्पेसिफिक काइंड ऑफ वायर कॉल्ड मैग्नन वायर, बेयर मैग्नन वायर. A and B are two knobs. It's called as Beer Magnon wire, specific kind of wire which is used in rheostat. And the third is knob C. A, B are fixed. So the first part is, सबसे पहले आपने ये देखना है कि व्हाट इज रियोस्टेट. मैंने बताया कि रेजिस्टर कंस्ट्रक्टेड सो दैट द रेजिस्टेंस वैल्यू मे चेंज विदाउट इंटरप्टिंग the circuit in which it is going to be connected. It's called rheostat or variable resistor. ठीक है जी. There are two uses here as a variable resistor or as a potential divider. ये पोटेंशियल को कम ज्यादा करने में और रेजिस्टेंस को वेरिएबल करने में. पहला जो इसका सर्किट एग्जाम में आपने, चूंकि इसकी एक्चुअल फिगर नहीं बनानी रियोस्टेट, वो तो आपने देखा है कि एक स्पेसिफिक डिवाइस है जिसके ऊपर हम रेजिस्टेंस को कम ज्यादा करते हैं और इसका वोल्टेज, वो ये सर्किट डायग्राम, ये पहली फिगर है, इसको जरा अंडरस्टैंड करना है. कंस्ट्रक्शन जरा सुन लें. इट इज अ वायर वूंड वेरिएबल रेजिस्टेंस कंसिस्ट ऑफ अ बेयर मैग्नन वायर wound over an insulating cylinder. The ends of the wire connected with A and B, two fixed terminal which shown the figure. The third terminal which is going to be sliding, A, B two fixed terminals, C is going to be sliding, which is the basic construction of this rheostat. अच्छा, अभी पहला part variable resistor. First part is variable resistor. इस फिगर को अंडरस्टैंड करना जो आपके सामने है. कैसे? बिफोर दिस आई एक्सप्लेन इट. रेजिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन लेंथ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. इफ वी स्लाइड दिस नॉब C टुवर्ड्स A, जब हम A की तरफ मूव करेंगे माय डियर स्टूडेंट्स, तो लेंथ ऑफ द वायर इज गोइंग टू डिक्रीज. जब लेंथ डिक्रीज होगी तो रेजिस्टेंस आल्सो डिक्रीज्ड. फर्स्ट पॉइंट इज क्लियर. C नॉब जो स्लाइडिंग है, मूव कर रही है, अगर वो मूव करते करते A की तरफ आएगी तो वायर की लेंथ क्या होगी? लेस है,
ये L आ गई, ठीक है, लेस, जितनी वैल्यू लेंथ लेस होगी उतनी रेजिस्टेंस लेस होगी. यू शुड राइट डाउन दिस वन ऑन योर नोट्स, ठीक है. सेकेंड पार्ट इज व्हेन C इज मूविंग टुवर्ड्स B और अवे फ्रॉम A, तो लेंथ क्या हो जाएगी, लेंथ इज गोइंग टू बी इंक्रीज. तो जितनी लेंथ इंक्रीज होगी रेजिस्टेंस बिकम टू बी इंक्रीज. तो माय डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट पार्ट एज अ वेरिएबल रेजिस्टर में, वेरिएबल रेजिस्टर्स डिफर फ्रॉम फिक्स्ड रेजिस्टर. वेरिएबल रेजिस्टर यूजुअली हैज 3 कनेक्शन, नंबर 1 A, नंबर 2 B, नंबर 3 C. A and B आर फिक्स्ड वन, ठीक है जी. और उसके बाद इन ऑर्डर टू यूज द रियोस्टेट एज अ वेरिएबल रेजिस्टर, टर्मिनल A से A और इस वक्त B फंक्शनलेस है, A और C के दरमियान करंट अगर सर्किट ड्रा हुआ है, करंट यहां से आएगा और यहां से होकर C पे चला जाएगा और उसके बाद कंप्लीट होगा. B का रोल नहीं है, इट्स ऑल डिपेंड्स अपॉन A एंड C. ओके, कहते हैं C टर्मिनल इंसर्ट किया. इन दिस वे द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर A एंड द स्लाइडिंग C, इफ द स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट इज शिफ्टेड अवे फ्रॉम A, जब A से अवे जाएगा लेंथ इज गोइंग टू बी इंक्रीज. कंडक्टर की वायर की लेंथ इंक्रीज होगी जिससे रेजिस्टेंस आल्सो गोइंग टू बी इंक्रीज. व्हेन दिस नॉबिंग, स्लाइडिंग नॉब, स्लाइडिंग जो है ये वाली C नॉब विच इज मूविंग टुवर्ड्स A, लेंथ इज गोइंग टू बी डिक्रीज. और ये इसका पहला पार्ट है. आई होप यू शुड अंडरस्टैंड द फर्स्ट पार्ट. सेकेंड पार्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है विच इज पोटेंशियल डिवाइडर. पोटेंशियल डिवाइडर के तौर पे यूज होता है. इसका सर्किट को काइंडली समझना. ये वायर है जी आपके पास, ठीक है जी, ये इसको हमने पोटेंशियल अप्लाई किया है, ठीक है जी. ये B पोटेंशियल है, R उसकी टोटल, ये A B दो नॉब्स हैं, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द वायर इज R. नाउ यू जस्ट टेक अ थर्ड नॉब विच इज C. ये C नॉब हमने ली है जी, ये B है, ये A है. इसका रेजिस्टेंस फ्रॉम B टुवर्ड C है स्मॉल r. अंडरस्टैंड माय डियर स्टूडेंट, इसको अंडरस्टैंड करना है. ओहम्स लॉ क्या कहता है? ओहम्स लॉ कहता है टोटल वोल्टेज इज ऑलवेज इक्वल टू टोटल करंट एंड टोटल रेजिस्टेंस. एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ करंट हियर? I इज इक्वल टू V बाय R. द फर्स्ट पॉइंट इज क्लियर. टोटल सर्किट जो A B वायर थी, टोटल रेजिस्टेंस उसका R है, V इज द पोटेंशियल, तो करंट की वैल्यू क्या होगी? ओके, व्हेन वी शुड कैलकुलेट द पोटेंशियल अक्रॉस BC, BC का हम पोटेंशियल निकालना चाहते हैं, ओम्स नहीं लगेगा, तो हम क्या लिखेंगे? करंट एंड रेजिस्टेंस. रेजिस्टेंस कौन सा? फ्रॉम B टुवर्ड C. पॉइंट टू बी क्लियर. I की जरा वैल्यू पुट करें. I की वैल्यू V बाय R इंटू R, ठीक है जी. इसको आप पुट कर सकते हैं या इसको सेपरेट लिखना चाहे तो आप लिखें R V बाय R, ठीक है, इसको सेपरेट कर लें. अभी ये VBC डिपेंड्स अपॉन द रेजिस्टेंस, स्मॉल रेजिस्टेंस बिटवीन B एंड C. अच्छा, व्हेन यू कैन मूव दिस नॉब C टुवर्ड्स B, R बिकम्स टू बी डिक्रीज. जब R डिक्रीज होगा तो पोटेंशियल VBC का भी डिक्रीज होगा. When you can move the knob C away from B, mean towards A, resistance become to be increased, क्योंकि ये देखें दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साथ हैं. जब R इंक्रीज होगा, when you can move C towards A or away from B, तो R इंक्रीज. R के इंक्रीज होने से VBC is going to increase, R के डिक्रीज होने से VBC is going to decrease. तो my dear student, in this way, जब आपने ये नॉब यूज की है तो आप देख रहे हैं कि ये जब हमने ये पार्ट और C नॉब है, इसके साथ ये जो स्लाइडिंग है, पहले क्या हो रहा था? सिंपल वायर थी, करंट लगा एंड सो ऑन, और वो उसने रेजिस्टेंस को इंक्रीज और डिक्रीज किया बाय विद द हेल्प ऑफ लेंथ. अभी क्या हो रहा है? अभी भी कुछ ऐसा ही मामला, लेकिन अभी हम पोटेंशियल की तरफ जा रहे हैं. इट्स अ पोटेंशियल डिवाइडर. पोटेंशियल को कैसे चेंज करना है? प्लीज लिसन. कहते हैं व्हेन this provide the output and so on, जो आपने पहले सेट. according to sliding C is moving towards and B. अगर ये sliding towards B आ रही है तो क्या होगा? length and the resistance of the portion BC of wire become decrease according to the equation this one. ये जो equation आपके सामने ड्राइव की है, इसको 2 कर लें. इस equation के मुताबिक voltage BC also going to be decrease. जब C is moving towards a B, resistance कम होगी तो voltage automatically decrease होगा, ठीक है, VBC के दरमियान. दिस मीन्स व्हेन ऑन द अदर हैंड
स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट सी मूव टुवर्ड्स ए, जब ए की तरफ जाएगा तो रेजिस्टेंस इज गोइंग टू इंक्रीज, तो वोल्टेज भी, आउटपुट आल्सो इंक्रीज। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये रियोस्टेट एक टॉपिक जो कि बहुत सिंपल और बेसिक कंसेप्ट्स है, यूज एज अ वेरिएबल रजिस्टर, यूज एज अ पोटेंशियल डिवाइडर। ये दो फिगर आपने बनानी है, 1 और 2, बस। एक्चुअल फिगर नहीं बननी एग्जाम में, ना ही उसकी बनाने की जरूरत है। ये दोनों सर्किट्स को आप एक्सप्लेन कर सकते हैं अच्छे वर्ड्स में। नोट्स देखने हैं तो नोट्स देख लें, बुक से निकालना, लेकिन यू शुड क्लियर द आइडिया कि हाउ टू इंक्रीज और डिक्रीज द रेजिस्टेंस बाय, ये एक पॉइंट याद रखें जो मैंने बताया, ये दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि ये जो रेजिस्टेंस है ये लेंथ ऑफ द कंडक्टर वायर पे डिपेंड। बेयर मैग्नेट वायर यूज हो रही है, स्पेसिफिक वायर है, आम वायर नहीं है। तो ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको आप अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करें। आई होप यू शुड अंडरस्टैंड। थैंक यू।